जय सिया राम मित्रों। आज हम वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में हमारी मुसीबतों, मुश्किलों और हमारे सुखों को, हमारे अच्छे अनुभवों को कैसे बढ़ा और घटा सकता है, उस पर बात करेंगे हम। हमारे सुखों और दुखों का मेन जो मुख्य स्रोत है वो मानसिक है। इसमें मानसिक दक्षता का महत्व है, मानसिक यंत्र रचना का महत्व है, मानसिक दक्षता का रहस्य है, सीखने की जो कला है वो हमारे वास्तुशास्त्र कैसे प्रभावित करता है, उद्देश्य, उत्साह और रुचि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में कहाँ हमको प्रभावित करती है, उसका हम उसके बिंदुओं को हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी अवचेतना और चेतना और आत्म सम्मान और आत्म संतुष्टि, इन सब का वास्तु में क्या महत्व है, ये सब वास्तुशास्त्र के द्वारा कैसे प्रभावित की जाती है, इसको हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। एकाग्रता और पढ़ने की कला, इसमें वास्तु के बिंदुओं से महत्व है। स्मृति का विकास कैसे किया जा सकता है, मेमोरी का विकास कैसे किया जा सकता है, वो शास्त्र में 2 अध्यायों में लिखा हुआ है। सोचने की जो कला है उसके ऊपर शास्त्र में विवेचना से लिखा हुआ है। कल्पना और मौलिकता और नए विचारों का बनना, उसमें वास्तु के बिंदुओं का महत्व रहता है। सीखने की प्रगति और मानसिक नवस्फूर्ति, मतलब हमारे अंदर जो उत्साह का संचार कैसे हो। इसी प्रकार हम जैसे आप एक जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम लोग मुकदमों में, गवर्नमेंट के साथ में और अलग अलग लोगों के साथ में कैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस का चक्कर, जिसको शास्त्र में अध्याय में राजदंड बोला गया है, आर्थिक दंड से कैसे बचा जा सकता है, चोरी से कैसे बचा जा सकता है, हमारे जो शारीरिक दुर्घटनाओं है उसमें कौन सा बिंदु कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, इसका शास्त्र में पूरी विवेचना के साथ में लिखा गया है। इसी तरह हमारी जो शाख है, शाख का महत्व है, वो शास्त्र में कौन सी बिंदुओं पे लिखा हुआ है, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आप देखें, अगर मुसीबत का शास्त्रों में एक है विवेचना और दूसरा है आदमी का जो खुद का जो अनुभव है वो कैसे उसके ऊपर हम लोगों ने ब्लेंड किया। जैसे एक व्याकरण में और शास्त्र में कला है शब्दों को तोड़ करके उनका अर्थ करना। जैसे सामने मुसीबत है तो एक शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि आप जो मुसीबत आए उसका रूप देखें, उनको उदाहरण के तौर पे जानवरों से उसका स्वरूप का मिलान किया गया है। जैसे जो मुसीबत है वो शेर के रूप में आई है, हाथी के रूप में आई है, ऊँट के रूप में आई है, गधे के रूप में आई है, या भेड़ या कुत्ते के रूप में आई है। उनका स्वरूप जब आप एक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से जब हम उनका मनन करते हैं, आत्मलोचन करते हैं, तो हमको अगर सामने शेर के रूप में मुसीबत आई है या मुश्किल आई है तो हम उसको उसी हिसाब से बचने का या उसको हम लोग हैंडल करने का तरीका ढूंढेंगे। ऊँट के रूप में आई है तो ऊँट का उसका विवेचना करना पड़ेगा। इसी तरह से मतलब ये एक सांकेतिक उदाहरण दिए गए हैं जिसमें हम लोग मुसीबतों से लड़ सकते हैं। दूसरा है अध्ययन के रूप में, मुसीबत को अध्ययन कैसे करें, तो उसकी कल्पना आप एक पेपर के रूप में कीजिए और उसको एक टेबल के ऊपर बिछा लीजिए और उसको आप पूरे स्वरूप में प्लान को देखेंगे कि मुसीबत का रूप क्या है, उसका उद्गम क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। जब ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं तो उसको
उसका सॉल्यूशन ढूंढने में हमको बहुत आसानी रहती है। आज के वास्तु के संवाद के चर्चा के रूप में इतना ही, बाकी फिर कभी।